हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कॉमिक्स आयुर्वेद में। और मैं शुभम सैनी, स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेद। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोगों को आयरन और फॉलिक एसिड जैसी दवाइयाँ लेने के बाद भी उन लोगों का खून का लेवल नहीं बढ़ता, उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता। या कुछ लोगों का बार बार हीमोग्लोबिन कम रहता है। उनका हीमोग्लोबिन अगर अगर वो मेल है तो वो 12 10 11 10 11 के बीच पे रहता है, और अगर वो फीमेल पेशेंट है तो वो 8 9 के बीच में रहता है। उनका मॉडर्न मेडिसिन लेने से या किसी भी इस तरह की दवाइयाँ आयरन वगैरह लेने से बढ़ता नहीं है। तो हम थोड़ा देखेंगे आयुर्वेद में क्या बताया आचार्य सुश्रुत ने इसके बारे में, कि दवाइयाँ लेने पर भी क्यों वो राइज हमारा नहीं हो पा रहा है, क्यों हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में एनीमिया जिसे हम बोलते हैं, खून की कमी को, उसे हमें पांडु रोग बोला गया है। और पांडु रोग का मतलब ये है कि अगर जब आपका पित्त बढ़ने लगता है, पित्त की जो कंडीशन होती है, अगर आप उससे डील नहीं करोगे, आप पित्त को बाहर नहीं निकालोगे, उसके बिना आप इसको सही नहीं कर सकते। या फिर जो हमारी इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है, जहाँ से एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, जो जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे एब्जॉर्प्शन इधर से इधर हो रहा है इंटेस्टाइन से, अगर उनकी वॉल्स पे कुछ चिपक चुका है, वो एक तरह से किसी चीज से कवर हो चुकी है, मटेरियल से, ऐसे जो हमारे बार बार सेडेंटिव फूड्स हैबिट से या किसी भी तरह से, तब तक वो आते सही से साफ नहीं होंगी। तो हम कितना भी आयरन ले लेंगे, हम कितना फॉलिक एसिड ले लेंगे, उसमें आराम नहीं आएगा। तो मैं आज आपको ऐसे ही 6 तरह की नुस्खे बताने वाला हूँ, जो कि नुस्खे कह सकते हो या आयुर्वेदिक हर्ब्स बता सकते हो, जो आचार्य सुश्रुत ने जिनका वर्णन किया है। अगर आप इनमें से किसी एक का भी प्रयोग करेंगे तो आपका जरूर जरूर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्योंकि हमें पित्त निकालना है, तो पित्त निकालने के लिए सबसे अच्छी जो औषधि या सबसे अच्छा जो तरीका रहता है वो रहता है विरेचन। जब हमें मोशन सही से क्लियर होने लगते हैं, हमारे क्लियर मोशन सही से पास होने लगते हैं, तो उस समय पर हमारा पित्त निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो पित्त निकालने के लिए अगर हम सबसे पहले एक मेडिसिन का यूज करें या एक हर्ब्स का यूज करें, तो हम हरड़ ले लें। हम हरड़ जो होती है, हरड़ का चूर्ण ले लें, और 4 ग्राम रात को हरड़ का चूर्ण गर्म पानी के साथ लें, और उसी के साथ में हम गुड़ खाएं, एक टुकड़ा गुड़ का लें। तो गुड़ जो है हमें एक तो तीनों दोष वात पित्त कफ दोनों को समन करता है, और हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन जो है हमारा, उसका लेवल को बढ़ाता है। तो आप हरितकी और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। दूसरा, आप आंवले का जूस जो होता है, 3 से 4 आंवले लें, हरे आंवले, उनका जूस बनाएं, और उसमें आधा चम्मच 1 चम्मच शहद मिलाकर अगर सुबह के टाइम खाली पेट पीने लगते हैं, तो आपका तब भी जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। और पहले लोग जो करते थे, आपको पता ही है कि क्या करते थे, वो गन्ने का जूस पिया करते थे। जब उनको कभी जैसे पीलिया रोग जिसे हम बोलते हैं, जॉन्डिस या ऐसी कोई कंडीशन, एनीमिया कंडीशन आती थी, तो वो लोग क्या करते थे, वो जूस पिया करते थे गन्ना, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और एनर्जी देता है, इसलिए गन्ने का जूस भी उसमें अच्छा रहता है। एक अगर हम और चीज करें, तो जौ और चना और गेहूं, इन तीनों को मिला लें और तीनों को पिसा के इनका एक सत्तू बना लें, और सत्तू बनाकर हम इस सत्तू को शहद मिलाकर 1 गिलास पानी में ये डालकर, और पानी मिलाकर शहद, और सत्तू में मतलब शहद मिलाकर मीठा करने के लिए, इस तरह अगर हम इस सत्तू का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित ही रूप से हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा। और इससे अलग अगर हम बात करें 5वें नुस्खे की, तो वो मुलेठी लें। मुलेठी जो होती है, जिसे हम यष्टिमधु भी बोलते हैं, उस मुलेठी का चूर्ण लें। 3 ग्राम मुलेठी के चूर्ण में थोड़ी सी शहद मिलाकर, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम हम इसका प्रयोग करेंगे, तो निश्चित ही हमारा हीमोग्लोबिन इससे भी बढ़ेगा। और आखिरी, लास्ट में आपको एक तरीका ऐसा बताता हूँ, जो कि आपका निश्चित ही, अगर आपके इन सभी पॉइंटों को कवर अप करने के बाद भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप अगर आप करोगे, तो निश्चित रूप से आपका हीमोग्लोबिन, जो कि वो 10 की रेंज में रहता है, या फिर वो आपका फीमेल है तो 8 या 9 की रेंज में रहता है, तो वो बढ़ेगा। जिसमें हमें करना क्या होता है, जिसे बहेड़ा बोलते हैं हम इसे, बहेड़े का चूर्ण ले लें। उसी में ही उतने ही, मतलब जैसे आपने 20 ग्राम बहेड़ा लिया, तो 20 ग्राम सौंठ का चूर्ण ले लें, और 20 ग्राम काले तिल का चूर्ण बना लें मिक्सी में करके, और उनको समान मात्रा में ले लें। जैसे आपने 50-50 ग्राम लेना है, या तो तीनों, या 20-20 ग्राम, समान मात्रा होनी चाहिए। और उसमें जब भी हम शाम के टाइम उसमें से 1 चम्मच लें, तभी उसी के साथ एक छोटा टुकड़ा गुड़ का लें, और इसी को अगर हम
4 से 5 दिन तक यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा हीमोग्लोबिन धीरे धीरे बढ़ने लगा है और हमें ये जो एनीमिक कंडीशन है, खून की कमी वाली कंडीशन है, ये सही हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग आपको बता दें कि आयरन की गोली खा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आपके शरीर से पित्त नहीं निकलेगा, जब तक आपकी इंटेस्टाइन बिल्कुल साफ नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन आपका नहीं बढ़ेगा, तो आप कैसी भी रेमेडीज कर लीजिए, आप किसी भी तरह का कुछ भी खा लीजिए, आपका आई जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन बढ़ने का या आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए इन्हीं किसी में से एक, जितनी मैंने आपको 5 से 6 रेमेडीज बताई हैं, इनमें से किसी एक का भी प्रयोग करोगे तो आपको 100% आराम आएगा। धन्यवाद।